नमस्कार। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स एज द एक्टिविटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। और वहीं जहां पर मैं पिछले क्लास को छोड़ा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयव के प्रकार तीन मैंने बताए थे। पहला था स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और तीसरा था वर्टिकल मैट्रिक्स। और चौथा टाइप्स पे मैं आज आपको बताऊंगा। उससे आगे जहां तक हो पाएगा इस वीडियो में आ जाइएगा। चलिए, आप लोग आराम आराम से वीडियो को पॉज करके सब कुछ लिखते भी जाइएगा, थ्योरी भी आपका बन जाएगा और फिर मैं प्रॉब्लम करवा दूंगा सब पे। तो चौथा जो टाइप्स है वो है रो मैट्रिक्स। रो किसको बोलते हैं आप तो जानते ही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो बोलते हैं। इसका नाम है रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने, तो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसमें एक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम चाहे जितना भी हो लेकिन रो केवल एक रहना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है A = 2 3 5 7 8, इतने सारे एलिमेंट हैं तो सब एक ही लाइन में है, यानी कि इसमें रो कितने हो गए, तो सिंगल एक रो, लेकिन कॉलम तो 1 2 3 4 5 कॉलम है इसमें। तो यदि इसका ऑर्डर की बात करें तो एक रो और 5 कॉलम, यानी कि 1 क्रॉस 4। देखिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा। सिंगल रो 5 कॉलम्स। तो कॉलम चाहे जितना भी हो, रो यदि एक है तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स कहलाता है। पाँचवा नंबर है कॉलम मैट्रिक्स। सेम इसी तरह से कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। अब इसमें केवल एक कॉलम रहेगा, जैसे उसमें एक रो था, इसमें देखिए ऐसे तो लगता है एक ही लाइन है, एक ही कतार में ये तीनों एलिमेंट्स हैं, तो एक कॉलम हो गया। लेकिन रो तो 1 2 3, यहाँ पे 3 रोज हो गए, एक कॉलम हो गए। तो इसका ऑर्डर की बात करें तो 3 रोज और एक कॉलम, यानी कि 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। और तीनों के तीनों एलिमेंट्स एक ही कॉलम में हैं, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जब सिंगल रो हो तो रो मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। 6 नंबर में है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, या हिंदी में कहिए तो शून्य अवयव। नाम से ही क्लियर है कि जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, नल हों, यानी कि शून्य हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ए मैट्रिक्स कुछ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, एक ऐसा अवयव जिसके सारे सदस्य जीरो हों। देखिए, इसमें सारे के सारे सदस्य जीरो हैं। 3 रोज 3 कॉलम हैं, यानी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये आपके जीरो अवयव कहलाएगा 3x3 ऑर्डर का। इसका ऑर्डर देखें तो 2 रोज है और 3 कॉलम, तो ये 2x3 ऑर्डर का है, लेकिन सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये भी एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, यदि सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो वो जीरो अवयव है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7वां नंबर, इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हिंदी में नाम है विकर्ण अवयव। डेफिनेशन को अच्छा से समझते हैं। ए मैट्रिक्स हुज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। लिखा हुआ है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स जो नॉन डायगोनली हैं, वो जीरो होने चाहिए। अब आपको पहले डायगोनली और नॉन डायगोनली समझ में आना चाहिए। तो इसको जो इस तरह से लिखा हुआ है, ये तीनों एक लाइन में, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये तीनों हो गए डायगोनल एलिमेंट। तो इसके अलावा जो ये तीनों जगह है और ये जो 3 जगह इधर बच गए, इधर क्या होगा, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट ये सब कहलाएंगे। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो, यानी ये भी जीरो, 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 ये भी जीरो। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यदि जीरो हैं तो उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, यानी डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। एक वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल यानी कि अविकर्णीय अवयव जीरो होना चाहिए, विकर्ण अवयव को छोड़ करके, तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लें कि सपोज करें ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, तो ये सब तो 0 0 0 होगा। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई अंक ही हो, जैसे 2 3 हो सकता है ये भी जीरो हो जाए, या ये तीनों जीरो हो जाए, सारे के सारे जीरो हो जाए, तो ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे ये यहाँ पे देखिए जीरो मैट्रिक्स का एग्जांपल है, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, इसके भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, साथ में डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हैं, तो इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। शर्त ये है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स उसी को कहेंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ कंप्लीट डिफिनेशन हुआ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसमें 2 रोज 3 कॉलम है, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा।
ठीक है। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब जीरो हो जाए, वो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स का मैट्रिक्स कहलाएगा। 8वां नंबर है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो स्केलर मैट्रिक्स का नाम हो गया हिंदी में अदिश आव्यूह। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स नाम से यहाँ क्लियर हो गया कि एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन शर्त क्या है? तो हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी इसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, लेकिन यदि वो सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो जाएं, तब इक्वल हो जाएं, तब ये जो तीनों डायगोनल एलिमेंट्स था, यदि ये तीनों बराबर हो जाए तो यही डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाने लगेगा। जैसे तो बाकी के तो सब जीरो रहेंगे, और यहाँ जो डायगोनल एलिमेंट्स में 5 7 8 था, यदि ये तीनों जगह पे 5 5 5 ही हो जाए तो ये मेरा कहला जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स 3 3 3 हो जाए और बाकी सब 0 0 0 रहे, तो इसको भी हम लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह। क्लियर हो गया? जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब इक्वल होना चाहिए, वो सब इक्वल होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अच्छे से लिखिएगा और उसको समझिएगा। और एक और टाइप्स बच गया है, उसको भी मैं दिखा दूं, इधर दिखाइए आप 9th नंबर में। 9th नंबर में है यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह किसको कहेंगे? नाम से क्लियर है, इकाई यानी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ भी क्लियर है ये डायगोनल मैट्रिक्स, यानी यूनिट मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन कब? तो हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी हो जाए, इकाई हो जाए, यानी कि 1 हो जाए, तो यही डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे। बस जब इक्वल हुए थे तो उसको हम लोग बोल दिए थे स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन इक्वल के साथ साथ इकाई हो जाए, यानी 1 1 हो जाए, तो ये कहलाएगा आपका यूनिट मैट्रिक्स। और बाकी नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए। ये डायगोनल एलिमेंट्स देखिए 1 1 है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स में तो तीनों का तीनों 1 1 हो जाए, बाकी ये सब 0 0 हो जाए। तो देखिए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स सब तीनों 1 1 1 यूनिटी है, तो ये हमारा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो गया। ये मेरा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से एक एलिमेंट सिर्फ रहता 1, तो हमारा एक ऑर्डर का कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स, खाली 1 रहे, ये 1 ऑर्डर का हो गया यूनिट मैट्रिक्स। 4 ऑर्डर्स का होता तो चारों डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होना चाहिए, बाकी सब 0, तो वो भी हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो जाता। तो यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए तो हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। तो 9 को टाइप्स था वो क्लियर हो गया। और आगे मैं 10वां नंबर बताऊंगा आपको अगले वीडियो में कि इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, यानी 2 आव्यूह की क्षमता या 2 आव्यूह बराबर कब होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, या मैं इसी वीडियो में ही क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद ऑपरेशन बताऊँगा। चलिए, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स क्या है 10वां नंबर में। देखिए कि 2 मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर कब कहे जाएंगे। तो इंग्लिश का डिफिनेशन लिखा मैंने कि 2 मैट्रिसेस ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी 2 मैट्रिसेस जो दोनों के दोनों ऑर्डर होना चाहिए m क्रॉस n, दोनों मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर बराबर होना चाहिए, तभी इक्वलिटी की बात आएगा, यानी बराबर होने की बात आएगा। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो तब हम उसको इक्वल कहेंगे, यदि और केवल यदि, इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उसके सारे के सारे संगत अवयव इक्वल हो जाएं। हिंदी में भी लिखा है 2 समान ऑर्डर के अवयवों को तब बराबर कहा जाता है जब उनके सभी संगत अवयव समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें कि एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है, इसका ऑर्डर क्या है तो 2 रोज और 3 कॉलम 2 क्रॉस 3। इसका भी ऑर्डर क्या है तो 2 रोज 3 कॉलम 2 क्रॉस 3। ऑर्डर दोनों का सेम है तब ही ये दोनों इक्वल हो सकता है। पहले ऑर्डर देखना, ऑर्डर सेम नहीं है तो बराबर हो ही नहीं सकता है कभी। अब यहाँ ऑर्डर सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो जाए। अब क्या शर्त है, तो अब शर्त यह है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स संगत अवयव, संगत अवयव क्या कहलाता है, तो ये पहला रो और पहला कॉलम का सदस्य है, तो इसका भी पहला रो और पहला कॉलम का सदस्य लेंगे। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, उसी तरह से ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल और ये दोनों, उसी तरह ये दोनों सब संगत अवयव बराबर हो जाएगा तो कहलाएगा कि ए और बी इक्वल है। इस तरह से 2 मैट्रिक्स इक्वल कहे जाते हैं। क्लियर हो गया होगा वीडियोज़ में, क्लियर हो गए होंगे आप लोग। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताया मैंने अभी। अब इसके आगे आपको जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना, अभी तो बेसिक चीज़ आप पढ़े, मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन ले रहे थे,
इम्पोर्टेंस अब इसका ये है कि ऑपरेशंस कैसे होता है मैट्रिसेस में। ऑपरेशंस का मतलब चीर फाड़ नहीं, ऑपरेशंस का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना मैं आपको अगले वीडियोज़ में सिखाऊंगा। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसको फॉलो करना है और सारे चीज़ को आपको नोट्स में लिखना है और उसके बाद बुक्स में जाकर के इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। जो ना बने हमको व्हाट्सअप करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।